नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज के वीडियो में आज हम हिसार विधानसभा सीट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इस विधानसभा सीट से कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान के अंदर है और कौन सा उम्मीदवार सबसे आगे है और कौन सा उम्मीदवार पीछे है और किसके अंदर टक्कर है। तो साथियों, आज इन्हीं विषयों को लेकर के वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो पहली बार चैनल पर आया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर हिसार विधानसभा सीट एक और सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से भारत की सबसे अमीर महिला निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और यहां से भाजपा के मंत्री कमल गुप्ता तीसरी बार चुनावी मैदान के अंदर है और कांग्रेस से रामनिवास राणा और आम आदमी पार्टी से संजय सातरोड़िया, इनेलो बसपा गठबंधन से श्यामलाल गर्ग और जजपा असपा गठबंधन से रवि आहूजा को उम्मीदवार बनाया है। और हिसार विधानसभा सीट के ऊपर 1,82,000 कुल वोटर हैं। हिसार विधानसभा सीट का एक इतिहास रहा है 25 साल से। 25 साल से यहां से कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत नहीं पाया है, लेकिन इस बार हिसार विधानसभा सीट के ऊपर एक ऐतिहासिक इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि यहां से निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हिसार सीट के ऊपर वैश्य और पंजाबी मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। यहां से सैनी वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हिसार सीट पर यदि हम जातीय समीकरणों की यदि बात करें, कौन सी जाति से कितने वोट हैं, हिसार विधानसभा सीट के ऊपर कुल वोटरों की संख्या है 1,82,000 और पंजाबी समाज की 31,000, वैश्य समाज की 24,000 और ब्राह्मण समाज की 11,000 और सैनी समाज की 17,000 और जाट समाज की 16,000 वोटें हैं। और पिछले 10 चुनावों की यदि हम बात करें, यहां से 7 बार वैश्य समुदाय से और 2 बार पंजाबी समाज से और 1 बार सैनी समाज से विधायक बन चुका है। और हिसार सीट के ऊपर जिंदल परिवार का दबदबा भी रहा है, क्योंकि यहां से ओम प्रकाश जिंदल 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार सावित्री जिंदल यहां से विधायक रह चुकी हैं। और साथियों, अब हम बात करते हैं भाजपा के प्रत्याशी कमल गुप्ता की। 2 बार विधायक बनने के बाद कमल गुप्ता के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। कमल गुप्ता 2014 में पहली बार विधायक बने और 2019 में उन्हें दोबारा से जीत दर्ज की और 2024 के चुनावों में तीसरी बार फिर से भाजपा की टिकट के ऊपर चुनावी मैदान के अंदर है। कमल गुप्ता अपने 10 सालों के कामकाज पर वोट मांग रहे हैं। अच्छी सड़कें, स्वच्छ पेयजल, एयरपोर्ट का निर्माण, हिसार में मेडिकल कॉलेज और एजुकेशन हब बनाने जैसे विकास कार्यों को लेकर के वो जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। और इनके खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। जो चैलेंज है इनके लिए, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और जनता के साथ जुड़ाव कम रहा तो ये भी इनके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है 2024 के विधानसभा चुनावों के अंदर। तो साथियों, अब हम बात करते हैं भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल के बारे में। 2005 में पति की मौत के बाद राजनीति में एंट्री की। इसी साल हिसार सीट पर हुए उपचुनाव में 2005 में वह विधायक बनी। 2009 में फिर से कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी और जीत हासिल की। 2000 में भाजपा के कमल गुप्ता से हार गई। इसके बाद इन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव थे तो उसमें इनके बेटे नवीन जिंदल ने भाजपा के अंदर शामिल हो गए और भाजपा ने 2024 लोकसभा के चुनावों के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनको नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने
जीत भी हासिल की। तो इसी कारण से सावित्री जिंदल भाजपा से हिसार विधानसभा से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इसी कारण से सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और साथियों, एक और यदि हम बात करें तो सावित्री जिंदल का जो चुनाव प्रचार करने वाली जो टीम है, वो पिछली जो उनकी 2009 के अंदर 2014 के अंदर जिस टीम ने काम किया था, वो टीम उनकी चुनाव प्रचार के अंदर लगी हुई है। तो साफ सी बात यह है कि सावित्री जिंदल ने कांग्रेस के वोटों के अंदर सेंधमारी कर दिया है, और जो कांग्रेस के वोटर थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो सावित्री जिंदल के साथ जुड़ चुके हैं, और इससे कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है हिसार विधानसभा सीट से। और यदि सावित्री जिंदल भारतीय जनता पार्टी के वोटों के अंदर भी यदि सेंधमारी कर लेती हैं तो सावित्री जिंदल यहां से चुनाव जीत सकती हैं। यदि और अब हम यदि बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी की, कांग्रेस ने रामनिवास राणा को यहां से उम्मीदवार बनाया है, और रामनिवास राणा कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, और 2019 में भी कांग्रेस ने रामनिवास राणा को टिकट दिया था। 2019 में 16,000 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार कमल गुप्ता से हार गए थे। हिसार में सैनी वोट तीसरे नंबर पर है, और सैनी समाज का वोट निर्णायक माना जाता है। इस चुनाव में वह शहर की बदहाली का मुद्दा उठा रहे हैं, और इनके साथ जो पॉजिटिव इफेक्ट पॉइंट है यह है कि यहाँ से सैनी समाज की वोटें, क्योंकि ये सैनी समाज से आते हैं, तो सैनी समाज की वोटें 17,000 वोट है यहाँ से। इन वोटों के ऊपर भी इनकी अच्छी पकड़ है, और 2019 के अंदर जो चुनाव इन्होंने हारा था तो उसकी सहानुभूति भी इनके साथ है। एक सामाजिक कार्य भी करते थे। यदि शहर के अंदर यदि पानी की समस्या हो जाती थी तो ये फ्री में पानी का टैंकर पहुँचाते थे शहर के अंदर। तो इनकी सामाजिक भावना भी इनके अंदर है, तो ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और लेकिन इनके लिए जो चैलेंज है, चैलेंज इनके लिए कांग्रेस पार्टी ही बनी हुई है इनके लिए चैलेंज, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सावित्री जिंदल के साथ जुड़ चुके हैं, तो इसीलिए इनको गुटबाजी का भी सामना करना पड़ रहा है, और भीतरघात का भी बड़ा तकड़ा खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ से सिर्फ कांग्रेस के भीतरघात की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से कमजोर नजर आ रहे हैं। और साथियों, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि यह हिसार विधानसभा सीट के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला है। सावित्री जिंदल, कांग्रेस और भाजपा के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है। और यदि एक और चीज है, और यदि यहाँ से सावित्री जिंदल ने कांग्रेस के अंदर तो सेंधमारी कर लिया है, यदि भारतीय जनता पार्टी के वोटों के अंदर भी यदि सेंधमारी कर लेती है तो सावित्री जिंदल यहाँ से चुनाव जीत सकती हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो में जानकारी साथियों, और आपको यह जानकारी कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।